गोपियों ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं। अरे जो आप कह रहे हो कि वो पति जो घर पे लेटा है, अरे वो पति नहीं है, वो तो माटी का पुतला है, पुतला किसी दिन मरेगा और माटी में ही मिल जाएगा। और आप हमारे असली पति हो कृष्ण, तुम तो परम ब्रह्म हो, विष्णु के अंश हो, और साक्षात तुमने आकर के मेरा दरवाजा खटखटाया है, तो क्या मैं उस माटी वाले की सेवा करती रहूं या तुम्हारा भी सत्कार करूं? कन्हैया की गोपियों की आवाज सुनकर के, ये बात सुनकर के कन्हैया कहते हैं अच्छा फसाई लियो इन्होंने सबने मुझको। अच्छा मैया यहाँ कितनी मैयाओं की एक एक पति है, जरा हाथ उठाना। एक एक पति किसके हैं? और सब मैया के दो दो पति हैं क्या? पीछे वाली मैया आपके दो पति हैं क्या? एक एक पति वाली मैया हाथ उठाएंगी। इधर वाली मैया सभी के एक एक पति है। अच्छा दो पति किसके, जरा हाथ उठाओ। किसके दो दो है? किसी के नहीं है? हाँ सब मैया संस्कारी बैठी हुई है यहाँ पे, सब पतिव्रता नारी हैं। लेकिन मैया सांसारिक पति तो एक ही होता है, सबका एक ही होता है, लेकिन ये संसार वाला सत्य नहीं है। संसार वाला पति सत्य नहीं है। हर मैया के जीवन में दो पति होते हैं, एक तो यहाँ वाला, एक वहां वाला। ये वाला तो साथ छोड़ सकता है, लेकिन वहां वाला कभी साथ नहीं छोड़ सकता। यहाँ वाले को तो इस दुनिया को, इस संसार को दिखाने के लिए हमें रिश्ता बनाना पड़ता है, लेकिन वहां वाले से जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारा रिश्ता बन जाता है। इसलिए कृष्ण आपका भी पति है। एक तो सांसारिक पति हो गया आपका, दूसरा कृष्ण आपका पति हो गया। और कृष्ण आपका ही नहीं, हर किसी का पति है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सभी का वो परमात्मा है, सभी का पति है, सभी का प्रभु है, हमारा भी है। आजकल सांसारिक, अच्छा मैयाओं का विवाह हो गया है, कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है मैया? ये मांग भरने से। मांग अगर मैया भर ले तो पता चल जाता है कि ये विवाहित हैं, इनका विवाह हो चुका है। लेकिन जिनकी मांग नहीं भरी होती है उनका क्या कारण होता है? या तो ये कुंवारी है, या तो इनके पति भगवान को प्यारे हो गए हैं। लेकिन मैया ये तो सांसारिक पति के लिए हो गया, लेकिन ऊपर वाले पति के लिए क्या? उसके लिए क्या निशानी है? यहाँ वाले पति के लिए मांग कर ली, चलो निशानी बन गई कि हम यहाँ संसारिक रूपी पति के विवाहित स्त्री हैं। लेकिन ऊपर वाला जो पति है आपका, उसके लिए क्या निशानी बनाई है? उसके लिए निशानी है ये तिलक। आपके मस्तक पर रखा हुआ ही तिलक उस कृष्ण का सिंदूर है। ये उसकी मांग है जो हर किसी को भरनी चाहिए, फिर वो चाहे विधवा मैया हो या कुंवारी कन्या हो या फिर विवाहित स्त्रियां हो। जिसकी माथे पर कृष्ण के नाम का सिंदूर लगा हुआ है वो कृष्ण की प्रियतमा है, वो कृष्ण की प्रेमिका है। आज भी आप निकल जाइए गली से तिलक लगा करके, तो गली में निकलने वाले लोग समझ जाएंगे ये कृष्ण प्रेमी जा रहे हैं, ये कृष्ण भक्त जा रहे हैं। इस प्रकार से एक मुस्लिम भाई अपने सिर पर अपनी वो टोपी लगाकर रखते हैं, हटती नहीं है, जिससे उनके धर्म का पता चलता है कि ये मुस्लिम भाई है। उसी प्रकार से हम हिंदुओं की पहचान है, जब तक हमारे मस्तक पर कृष्ण नाम की मांग, यानी जब तक हमारे मस्तक पर ये सुंदर प्यारा तिलक नहीं होता है, तब तक हमें कोई पहचान ही नहीं सकता। और जैसे ही ये लगाएंगे
गली का एक व्यक्ति जान जाएगा, जहाँ जहाँ से गुजरोगे वहाँ वहाँ जान जाएंगे कि ये कृष्ण भक्त है, ये भगवान के प्रेमी जा रहे हैं। तो मैया जीवन में दो पति होते हैं, आपका ये संसारिक रूपी पति आपका साथ छोड़ भी सकता है, लेकिन ऊपर वाला कभी मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता। इसलिए हर बेटी को, हर भाई को, हर मैया को कृष्ण के नाम की मांग भरनी चाहिए। उसे छोटा सा प्यारा सा तिलक लगाना चाहिए अपने मस्तक पर। जब हम मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे बारे में कुछ गलत सोचता है, गलत विचारता है, तो हमारे मस्तक पर रखा हुआ तिलक की शक्ति इतनी होती है कि सामने वाले व्यक्ति के मन से निकलने वाले विचारों को समाप्त करता है, बुरे विचारों को समाप्त करता है ये तिलक। किसी की भी गंदी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और आपके ऊपर पड़ने से पहले उसकी नजर आपके तिलक पर अवश्य जाएगी, और जैसे ही आपके तिलक पर जाएगी उसकी कुदृष्टि, उसकी कुसोच, जो भी उसने गंदा गंदा सोचा है, जो भी गंदे विचार मन में बना कर रखे हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे आपके तिलक की शक्ति से। इतना तेज होता है इसमें। ये हमारे मस्तक का केंद्र है, और इस केंद्र पर जब हम तिलक लगाते हैं तो इसकी पावर बहुत बढ़ जाती है, और इस पावर से कितने भी व्यक्ति आपके बारे में कोई कुछ भी सोच ले, उसके भाव, उसके विचार आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण की मांग, कृष्ण का टीका सबको लगाना चाहिए। इसमें किस बात की शर्म? मुस्लिम भाई कभी भी अपने सिर पर ये कैप रखने से, वो टोपी रखने से शर्माते हैं क्या? बस हम लोगों के धर्म में कोई टीका लगा के चला जाए तो कहते देखो पंडित बना फिर रहा है, बड़ा या भगवान का भक्त बन रहा है। ऐसे गली में निकल जाओ, लोग 100 बातें कहते, देखो कितना पंडित बन रहा है, कितना भगत बन रहा है। सही तो कह रहे हैं, भगत ही तो है हम प्रभु के। उसकी कड़वी बाड़ी में भी सच्चाई झलक रही है, वो भी स्वीकार कर रहा है कि तुम भगत हो, तुम भगवान के भक्त बन चुके हो, तुम भगवान के प्रेमी बन चुके हो। तो जब दूसरे धर्म के लोग अपना धर्म अपनाने में नहीं झिझकते हैं, तो हम लोग अपना तिलक लगाने में क्यों झिझकते हैं? हमें भी अपना चंदन तिलक अवश्य लगाना चाहिए।